हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रुशियन ब्लू स्टेन के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक स्पेशल टाइप की स्टेन है जो आयरन जो टिश्यू में पाया जाता है उसको स्टेन करने के लिए उपयोग की जाती है। तो इस स्टेन को पर्ल स्टेन भी बोलते हैं। तो मैं डॉक्टर एस के सूत्रकार, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इसके यूज़ देखते हैं। बेसिकली इट इज़ यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द फेरिक आयरन इन द टिश्यू, यानी जो आयरन फेरिक फॉर्म में आयरन होता है। आयरन दो फॉर्म में होता है, फेरस फॉर्म और फेरिक फॉर्म। तो जो फेरिक फॉर्म का आयरन है उसको इस स्टेन के द्वारा स्टेन किया जाता है। तो अगर हम ये देखें कि ये इस फॉर्म में जो आयरन किन किन टिश्यू में पाया जाता है, तो स्मॉल क्वांटिटी में ये स्प्लीन और बोन मैरो में नॉर्मली प्रेजेंट रहता है, मैक्रोफेजेस के अंदर। दूसरा, एक्सेस अमाउंट जब हो जाता है तो वो पैथोलॉजिकल कंडीशन कहलाती है, जिसको हीमोक्रोमेटोसिस कहते हैं। और लिवर पैंक्रियाज में हीमोक्रोमेटोसिस हो सकती है। उसके बाद हीमोसिड्रोसिस, ये भी एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है। तो इसमें भी आयरन डिपोजिशन काफ़ी हो जाता है लिवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स में। तो मेन जो एम होता है इस स्टेन का, वो बेसिकली आयरन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल में जो एसिड सॉल्यूशन होता है फेरोसाइनेट्स का, ये जो टिश्यू के अंदर फेरिक आयन प्रेजेंट रहते हैं वो उसके साथ में ये कंबाइन करता है फेरोसाइनाइड, और ये फिर एक ब्राइट ब्लू कलर बनाता है। और इस कलर को पर्शियन ब्लू कहते हैं। और ये जो पर्शियन ब्लू कलर होता है ये बेसिकली फेरोसाइनाइड का होता है। तो ये इसका प्रिंसिपल है। अगर हम रिएजेंट के बारे में बात करें तो 5% पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो सॉल्यूशन होता है उसको बनाने की जो प्रक्रिया है, इसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड 25 ग्राम लेते हैं और इसको 500 ml डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। और उसको मिक्स करने के बाद उसको बोतल में स्टोर कर सकते हैं। और इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो करीब 6 मंथ की होती है। दूसरा जो सॉल्यूशन है वो है 5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो 25 ml लेते हैं और डिस्टिल वाटर 475 ml, और इनको अच्छी तरह से मिक्स करके बोतल में स्टोर किया जाता है। और ये जो सॉल्यूशन है ये भी करीब 6 महीने के लिए स्टेबल होता है। अगर हम वर्किंग सॉल्यूशन बनाएं तो दोनों को इक्वल अमाउंट में 25 ml लिया जाता है। तो जब हम स्टेनिंग करने के लिए तैयार रहते हैं उस समय इस वर्किंग सॉल्यूशन को बनाया जाता है। तो जिसमें 5% पोटेशियम फेरोसाइनाइड 25 ml और 5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड 25 ml लेते हैं। अगर हम न्यूक्लियर स्टेन के बारे में बात करें तो न्यूक्लियर फास्ट रेड जो है, इसको बनाने की जो प्रक्रिया है, इसमें एल्युमिनियम सल्फेट 25 ग्राम लेते हैं, डिस्टिल वाटर 500 ml, न्यूक्लियर फास्ट रेड 0.5 ग्राम, और इसकी जो स्टेबिलिटी होती है इस सॉल्यूशन की वो 1 साल के आसपास होती है। अगर हम प्रोसीजर के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो हिस्टोपैथोलॉजी की जो स्लाइड्स होती हैं उनको सबसे पहले डीपैराफिनाइज़ किया जाता है। और डीपैराफिनाइजेशन करने के लिए हम यहाँ पे जाइलिन का उपयोग करते हैं। और उसके बाद एक बार डीपैराफिनाइजेशन हो जाता है तो वो उस स्लाइड को जो है रीहाइड्रेट किया जाता है। और रीहाइड्रेट करने के लिए या तो अल्कोहल का उपयोग कर सकते हैं, फिर वाटर का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो स्लाइड्स होती हैं उनको वर्किंग सॉल्यूशन में माइक्रोवेव के अंदर 30 सेकंड के लिए रखा जाता है। और उसके बाद 5 मिनट के लिए स्लाइड्स को सॉल्यूशन में छोड़ सकते हैं, है ना। और फिर उसके बाद इसको डिस्टिल वाटर से धुला जाता है या रिंस किया जाता है। और फिर जो है वो अपन न्यूक्लियर स्टेन जो होती है उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर स्टेन है वो न्यूक्लियर फास्ट रेड है। और ये इसमें करीब 5 मिनट तक जो स्लाइड्स होती हैं उनको रखते हैं। उसके बाद टैप वाटर से वॉश करते हैं। फिर उसको जो सेक्शन है या जो स्लाइड है उसको फिर से डिहाइड्रेट किया जाता है अल्कोहल के द्वारा, और क्लियरिंग एजेंट से क्लियर किया जाता है जिसमें जाइलिन उपयोग किया जाता है। और डीपीएक्स से उसको माउंट कर सकते हैं। अगर अपन कन्वेंशनल मेथड के बारे में बात करें तो माइक्रोवेव की जगह रूम टेम्परेचर पे वो जो सॉल्यूशन है, वर्किंग सॉल्यूशन, तो इसमें जो स्लाइड है उनको रूम टेम्परेचर 30 मिनट्स के लिए रख सकते हैं। तो
कन्वेंशनल मेथड के द्वारा भी अपन जो स्लाइड्स है उनको स्टेन कर सकते हैं। तो ये इसका प्रोसीजर था स्टेन करने का। अगर हम रिज़ल्ट के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो आयरन है वो ब्लू कलर में स्टेन हुआ है और जो न्यूक्लियाई हैं वो रेड कलर में स्टेन हुए हैं और बैकग्राउंड पिंक कलर में। तो राइट साइड में आप देख सकते हैं जो आयरन है वो ब्लू कलर का दिख रहा है और जो न्यूक्लियाई हैं बीच बीच में आप देख सकते हैं बाईं ओर जो रेड कलर की हैं और बैकग्राउंड भी पिंक कलर का दिख रहा है। तो इस तरह से ये पर्शियन ब्लू स्टेन है या इसको पर्ल स्टेन भी बोलते हैं। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।